मीडिया बंधुओं का आप सबका स्वागत है और मुबारकबाद है ऑपरेशन सिंदूर की। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं समझता हूं जिस तरह से भारतीय सेना और हमारी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर और गुलाम जम्मू कश्मीर के ऊपर जैशे और लश्कर ए तोबा के आतंकवादियों ठिकानों पर निशाना बनाया है, इससे पहलगाम जो 26 लोगों को मारा गया है उनका हमने बदला लिया है। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया था उन माओं को, उन बेटियों को, उन बहुओं और उन माओं को भी विश्वास दिलाया था जिनके लाल खोए थे। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा जो है पूरा किया है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर 9 ठिकानों के ऊपर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ये हमला किया गया है। मैं समझता हूं ये आतंकवादी ठिकाने जो है गुलाम जम्मू कश्मीर के ऊपर ये अभी और बसे हुए हैं। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहना चाहिए और इस सिंदूर की कीमत जो है पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के बिचौलों को ये पता लगी है किस तरह से सिंदूर की एक कीमत है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म हुआ है उसके बाद पाकिस्तान जो है लगातार जो है बॉर्डर के ऊपर फायरिंग कर रहा है और बौखलाहट जो है सामने दिखाई दे रही है, जिस तरह से पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर। लेकिन हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारी सेना जो है वो पर्याप्त रूप से तैयार है पूरा जवाब देने के लिए, पूरी अनुकूल है पूरा जवाब देने के लिए। मैं समझता हूं 2 तरह के लड़ाई है और जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की है और दूसरी लड़ाई है आर्थिक लड़ाई है जो हम व्यापारी लड़ रहे हैं। और हमने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से कि इनका जो ट्रेड है वो बंद होना चाहिए और हमें खुशी है प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को माना और किसी प्रकार का भी जो ट्रेड है चाहे जाने के लिए हो चाहे आने के लिए हो वो सारा बंद किया है। मैं समझता हूं इनकी आर्थिक स्थिति जो है आज नंगा करने का टाइम है, पाकिस्तान को जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नंगा करने का टाइम है। और जितने भी मेरे भारतीय पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं उनको भी निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान की चीजों को बायकॉट किया जाए और पाकिस्तान के कोई भी समझौते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब जो है आर पार की लड़ाई तो चाहिए चाहिए, पाकिस्तान जो है नक्शे में भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हम देख रहे हैं कि जम्मू के नागरिक के अंदर दहशत की माहौल है और लोग जो है राशन के लिए जो है बड़ा भीड़ कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस, हमने पहले ही प्रधानमंत्री जी की अपील को पूरा माना है और हमारे पास पर्याप्त 3 महीने का राशन है। और आप ये भी देखो आज हमने कुछ आइटम की कीमतें कम भी की है और ये मैसेज दिया है हम जो है देश के साथ हैं। और ऑयल की कीमतों को कम किया है, आटे की कीमतों को कम किया है, चावल की कीमतों को कम किया है और ये एक मैसेज दिया है कि हम जो है धरती मां के सुपुत्र हैं और जब देश के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी हम जो है धरती मां का कर्ज अदा करने के लिए सबसे पहले खड़े। और आपके माध्यम से जम्मू की जनता से किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी अनाज मंडी में 3 महीने का राशन पर्याप्त रूप से पड़ा है और हमने आगे भी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है प्रोविजन है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे प्रोविंस जम्मू प्रोविजन में हमने राशन भेजा है वहां भी कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण जो है अनाउंसमेंट मैं वो करने जा रहा हूं। जिस तरह से आपने देखा था कोविड के दिन
हमने 3 वॉर रूम खोले थे, ऑक्सीजन वॉर रूम और राशन वॉर रूम और मेडिसिन वॉर रूम। मैं समझता हूं देश के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। आज आपके माध्यम से हम बता रहे हैं, हमने 2 वॉर रूम जो है दोबारा खोल दिए हैं, एक राशन वॉर रूम और एक मेडिसिन वॉर रूम। अगर किसी को भी राशन की जरूरत पड़ती है, ट्रेड फेडरेशन जो है हमेशा आगे खड़ी रहेगी। अगर किसी जो मैं समझता हूं जो बॉर्डर के नजदीक लोग बैठे हैं, जिनका अभी कोई कुछ नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं अभी जो है नहीं चल पा रहा है, हमारी ट्रेडर फेडरेशन जो है उनको राशन और दवाइयों की सुविधा देगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो राशन और दवाइयों की सुविधा जो है हमारी फेडरेशन जो देगी। ये इतिहास रहा है हमारी फेडरेशन का। ये नहीं है कि हम ऑफिस बियर आए हैं जहाँ तभी ये रहा है कि जब भी आपदा का समय आया है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने उन्होंने इस आपदा में हमेशा आगे बढ़ के काम किया है। तो आज हमें ट्रेडर फेडरेशन का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, तो हम इस प्रथा को हमेशा कायम रखेंगे और इसी प्रथा से हम आगे बढ़ाते हुए हमने ये जो है 2 फैसले लिए हैं। मेडिसिन वॉर रूम और राशन वॉर रूम जो है हमारा ये खुलेगा और जो भी जरूरतमंद, आपके माध्यम से भी ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आपको भी कभी लगता है कि मीडिया को भी कभी लगता है कि इस घर में जो है राशन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, वो हमारे हम जल्द ही आपको एक दो दिनों में अपने फेडरेशन के नंबर आपको देंगे और जो है आप इस नंबरों के ऊपर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी सबके पास हमारे ऑफिस बियर के नंबर हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके जो है इस सुविधा का जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद एक ही है, हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम धरती मां का कर्ज जरूर अदा करना चाहते हैं। वो एक तो हमने बताया कि पाकिस्तान से व्यापार बंद करके हमने जो है बहुत बड़ी पहल की है और दूसरा जो है हमने जो ये वॉर रूम खोले हैं, इसके तहत हम एक छोटी सी पहल की है। शायद हमारी ये छोटी सी पहल किसी के काम आ जाए और हमें मौका मिले। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई आपदा आई है तो ट्रेडर फेडरेशन हमेशा आगे बढ़ के काम किया है और उसी को देखते हुए हमने जो है 2 वॉर रूम जो है फिर आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहते हैं और अगर कोई भी सुविधा लेना चाहता हो तो वो ले सकता है। अंत में यही प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, भारतीय सेना से अपील करूंगा, आपको ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत मुबारक है और शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम कहेंगे जब तक आतंकवाद खत्म ना हो, जब तक आतंकी जो गतिविधियां हैं जहां भी पाकिस्तान कर रहा है, हम चाहेंगे ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक ये आतंकवाद जो है पाकिस्तान के अंदर पूरा खत्म ना हो। एक बार फिर पूरा भारतीय सेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं।